न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज और मैं आपके साथ सेजल आई। नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। कानपुर में मां और प्रेमी ने बेटे की हत्या कराई, 40 लाख की बीमा पॉलिसी भी करवाई। कानपुर देहात में एक महिला ममता और उसके प्रेमी मयंक कटियार को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोप है कि उन्होंने अपने इकलौते बेटे प्रदीप की हत्या करवाई क्योंकि वह उनके संबंधों में बाधक बन रहा था। ममता ने हत्या से पहले बेटे के नाम 40 लाख की बीमा पॉलिसी भी करवाई थी। हत्या को दुर्घटना का रूप देने के लिए मयंक और सहयोगी ऋषि कटियार ने प्रदीप को होटल बुलाकर हथौड़े से सिर पर वार किए और शव को कानपुर इटावा हाईवे पर फेंक दिया। पिता और ग्रामीण के संदेह के बाद पुलिस ने मयंक और ऋषि को गिरफ्तार किया। मुठभेड़ में ऋषि के पैर में गोली लगी। एडिशनल एसीपी राजेश पांडे के अनुसार प्रेम संबंध और बीमा राशि पाने के लिए यह हत्या रची गई थी। अगली खबर मुजफ्फरपुर में पीएम मोदी ने आरजेडी पर साधा निशाना। मुजफ्फरपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने आरजेडी और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने आरजेडी के शासनकाल को 5 शब्दों में परिभाषित किया: कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुशासन और करप्शन। पीएम मोदी ने कहा कि आरजेडी कांग्रेस बिहार और विकसित नहीं कर सकती और उनके शासन में कानून और विकास दम तोड़ देता है। साथ ही पीएम ने छठ महापर्व को विश्व विरासत में शामिल करने की कोशिश का जिक्र करते हुए कहा कि इस पर्व का अपमान बिहार और देश कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। एनडीए सरकार को सुशासन, जनता की सेवा और विकास की गारंटी देने वाला बताया। अगली खबर खाटू श्याम जी में होटल पर 25 बदमाशों का हमला। राजस्थान के खाटू श्याम जी में मंडा चौराहे के पास एक होटल पर करीब 25 हथियारबंद बदमाशों ने धावा बोल दिया। बदमाशों ने होटल में तोड़फोड़ की और संचालक और कर्मचारियों पर धारदार हथियारों से लाठियों से हमला किया। इस घटना में होटल संचालक का पुत्र शिव प्रसाद, चंद्रमोहन और कर्मचारी लोकेश गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश में कई टीमें गठित की है। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। यह हमला खाटू श्याम जी के जन्मदिन देव उठनी एकादशी के कुछ दिन पहले हुआ। अगली खबर अजमेर पशु मेले में 35 लाख का भैंसा युवराज बना आकर्षण। राजस्थान के अजमेर में लगे अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर पशु मेले में 800 किलो वजन वाला भैंसा युवराज सबका ध्यान खींच रहा है। इस मुर्ला नस्ल के भैंसे की कीमत 35 लाख रुपए बताई जा रही है। भैंसे के मालिक भरत कुमार के अनुसार मेले में पहले ही 25 लाख रुपए की बोली लगाई थी, लेकिन उसकी मांग 35 लाख रुपए है। पुष्कर मेले में इससे पहले भी ऊंची कीमतों वाले घोड़े और भैंसे चर्चा में रह चुके हैं। पुष्कर मेले के अंदर भैंसा लेके आई हैं। ये साबरमती मुर्रा नस्ल का भैंसा है और इसका नाम युवराज है और इसका लगभग वजन 800 केजी का है और इसके डाइट के अंदर हम काजू, बादाम, घी, दूध और खल, बिनोला और चने ये डाइट्स में देते हैं। मक्का देती हैं, चारा देते हैं हरा। अच्छा, पुष्कर मेले में इसकी डिमांड कितनी लगी है? इसके अंदर 25 लाख तो लग चुके वहाँ मेले में। अभी तक आज ही आए हैं इसके अंदर। आप कितना मांग रहे हैं? हम 35 लाख मांग रहे हैं। क्या करते हैं आप? पेशे से क्या है? हाँ जी, मैं डिजाइनर इंजीनियर हूँ। क्या दिनचर्या रहती है इस वाले युवराज की आपकी? पूरे दिन भर में क्या रहता है? बहुत बढ़िया रहता है, शांत स्वभाव का है, किसी को न मारता है, ये बिल्कुल शांत है। क्या मतलब मीटिंग वगैरह भी? हाँ जी, मीटिंग वगैरह करते हैं। इसके 10,000 रुपया लेते हैं एक बार मीटिंग के। अभी तक इसने कितने बच्चे पैदा कर दिए? इसने लगभग बच्चे 1 साल से हम करवा रहे हैं इसको। 2 साल का होगा तब उसको छोड़ने लगे। कम से कम इसने 30-35 के लगभग बच्चे पैदा हो गए हैं इसके। अगली खबर निलंबित आईपीएस भुल्लर पर नया केस। 7.5 करोड़ नगद और 2.5 किलो सोना बरामद। पंजाब पुलिस के निलंबित आईपीएस अधिकारी हरचरण सिंह भुल्लर की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सीबीआई ने उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का नया मामला दर्ज किया है। भुल्लर को पहले रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया था। तलाशी में उनके ठिकानों से 7.5 करोड़ रुपए नगद, 2.5 किलो सोना, 26 लग्जरी गाड़ियां, 2 महंगी कारें, 100 लीटर शराब और
50 से अधिक संपत्ति के दस्तावेज बरामद हुए हैं। भुल्लर फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं और उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत जांच चल रही है। अगली खबर, बंगाल में SIR से पहले वोटर हेल्पलाइन शुरू, शिकायत और जानकारी के लिए 1950। कोलकाता पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान मतदाताओं की शंकाओं को दूर करने के लिए चुनाव आयोग ने टोल फ्री क्रमांक हेल्पलाइन 1950 शुरू की है। नागरिक अब इस नंबर पर कॉल कर वोटर लिस्ट से जुड़े प्रश्न पूछ सकते हैं या शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। चुनाव आयोग ने बताया कि यह प्रक्रिया बिहार समेत अन्य राज्यों में भी अपनाई जाती है और किसी भी वैध मतदान करना नहीं छूटेगा। हेल्पलाइन सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक उपलब्ध है। वहीं प्रत्येक राज्य और जिले में स्थानीय भाषाओं में सहायता के लिए अलग संपर्क केंद्र भी स्थापित किए गए हैं। अगली खबर, कोलकाता हथियार तस्करी में आरोपी ने हवालात में किया अश्लील प्रदर्शन, पुलिस परेशान। कोलकाता के हथियार तस्करी के आरोप में गिरफ्तार 24 वर्षीय मोहम्मद शहबाज ने हवालात में कपड़े उतारकर अश्लील गाने गाए और नाचने लगा। उसकी हरकतों से पुलिसकर्मी, जिनमें महिला अधिकारी भी शामिल थी, परेशान हो गए। पुलिस ने शहबाज के खिलाफ औपचारिक शिकायत दर्ज कर आंतरिक जांच शुरू कर दी है। आरोपी को दक्षिण कोलकाता के इकबालपुर थाने की हवालात में रखा गया था। अगली खबर, जम्मू कश्मीर विधानसभा में हंगामा, सरकार ने पास कराने के लिए पेश किए 4 बिल। श्रीनगर जम्मू कश्मीर विधानसभा में बुधवार और गुरुवार को हंगामा देखने को मिला। सरकार ने टेनेंसी रिफॉर्म, पंचायती राज, लेबर वेलफेयर और कोऑपरेटिव से जुड़े 4 बिल पास कराने की कोशिश की। इनमें टेनेंसी बिल, पंचायती राज बिल, शॉप्स और कोऑपरेटिव सोसाइटीज बिल शामिल है। इसके अलावा राज्य निर्वाचन आयुक्त के पद के लिए अधिकतम आय सीमा 65 साल से बढ़ाकर 70 साल करने का विधेयक भी विधानसभा में पेश किया गया। बुधवार को भाजपा विधायक शगुन परिहार ने विवादित बयान के कारण सदन में हंगामा हुआ। अगली खबर, जम्मू कश्मीर विधानसभा में बीजेपी विधायक के बयान पर हंगामा। जम्मू कश्मीर विधानसभा में बुधवार को किश्तवाड़ा की बीजेपी विधायक शगुन परिहार के विवादित बयान को लेकर हंगामा हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार किश्तवाड़ा में कुछ इलाकों की उपेक्षा कर रही है क्योंकि वहां राष्ट्रवादी हिंदू रहते हैं। सत्ता पक्ष और कांग्रेस विधायकों ने आपत्ति जताई, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस में विधायक ने मुस्लिम समुदाय के सम्मान की बात उठाई। विधानसभा अध्यक्ष अब्दुल रहीम राठौड़ ने परिहार को सावधानी पूर्वक शब्द चुनने की सलाह दी। शगुन परिहार पहली बार विधायक बनी है और जम्मू कश्मीर विधानसभा की सबसे कम उम्र की सदस्य है। अगली खबर, झारखंड में मालगाड़ी हादसा, 10 डिब्बे पटरी से उतरे। रांची, झारखंड में सिमडेगा जिले के कानारोवान स्टेशन के पास बुधवार सुबह एक मालगाड़ी ने 10 डिब्बे पटरी से उतर गए, जिसमें से 8 पूरी तरह पलट गए। गाड़ी लोहा ऐसक ले जा रही थी। किसी के घायल होने की खबर नहीं आई। हादसे की वजह से रेल सेवाएं बाधित हुई। कई ट्रेनें रद्द या डाइवर्ट की गई। प्रभावित ट्रेनों में पूरी हटिया तपस्विनी एक्सप्रेस और हटिया राउरकेला पैसेंजर शामिल है। रेलवे ने प्रभावित यात्रियों के लिए बसों की व्यवस्था की है। पटरी से उतरने की वजह से जांच जारी है। इसी के साथ बने रहे देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ और देखते रहें MNS न्यूज। हाय, मैं हूँ तापसी पन्नू और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS